वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जहां तक सवाल है महिला वोटरों की भागीदारी का, वो ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद हर 3-4 सीटों पर अलग तरह की रणनीति बनाए हैं, वो किस हद तक कारगर होता है। लेकिन इन सब के बीच क्या हम इस चीज को दरकिनार कर दे सकते हैं कि जो कभी लालू प्रसाद यादव का जिन्न हुआ करता था, जिसको वो जिन्न कहते थे, वो अब मोदी और नीतीश के साथ जुड़ चुका है। क्या वो वोटर्स भले ही चुप रहता हो, पर क्या उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। जिस तरीके से हो हल्ला मच रहा है, क्योंकि मुझे याद है 2019 के पहले भी इस तरह का माहौल बनता था कि इतना नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार की सभा में 3000 लोग नहीं आ रहे हैं। मैं भी बोचहा कवर कर रहा था 2019 में। नीतीश कुमार की सभा में लोग उतने दिखाई नहीं पड़ रहे थे और इसकी चर्चा बड़ी तेज होती थी। और जब परिणाम आया तो समझ में नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या है। इसलिए विनय कुमार जी, जिस तरीके से कई सेफोलॉजिस्ट, कई जर्नलिस्ट बहुत जोर शोर से कह रहे हैं, बहुत जोरदार धक्का दे रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार में प्रधानमंत्री मोदी को, क्या बिहार में जनता प्रधानमंत्री कोई और चुनना चाह रही है? आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बिहार में? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात जो बिहार में है कि बिहार में आरजेडी को खोना कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। वो तो शून्य से शुरू कर रहा है। तो जो भी सीटें अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो वो तेजस्वी यादव की उपलब्धि मानी जाएगी। अगर 2 सीट जीते तब भी उपलब्धि, 1 सीट जीते तब भी उपलब्धि, 5 सीट जीते तब भी उपलब्धि। इसलिए ये तय है कि तेजस्वी यादव को इस बार उपलब्धि मिलेगी, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। दूसरी बात, जो ये चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जा रहा है। और जैसा कि अन्य पैनलिस्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ता है, उनके खिलाफ जनता में कोई उस तरह की बात है नहीं। आज भी लोग मोदी को चाहते हैं, क्योंकि लगता है लोगों को कि मोदी ने अच्छा काम किया, गरीब गुरबे के लिए काम किया, इसलिए मोदी के प्रति सिंपैथी है। और डीबीटी के माध्यम से जो मोदी कहते हैं कि हमने 38,000 करोड़ रुपया दिया इस देश में, और अगर जिस तरह से राजीव गांधी कहते थे कि अगर 100 रुपया आता है तो 15 पैसा पहुंचता है, बिहार में ही शेखपुरा की रैली में ये बात राहुल गांधी ने कहा था। उस समय के कद्दावर नेता हुआ करते थे जो उन्होंने कार्यक्रम में राहुल गांधी को ही, राजीव गांधी को लाने का काम किया था शेखपुरा, और वही उन्होंने ये बात कही थी। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 38,000 करोड़ में से 28,000 करोड़ तो बिचौलिए के पास चला जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के कारण ये सारा का सारा 38,000 करोड़ रुपया जो सादा का सादा जो जिनको जाना चाहिए उनके पॉकेट में गया, उनके बैंक खाते में गया। तो इसके कारण कहीं न कहीं मोदी के प्रति एक मन में, लोगों के मन में श्रद्धा का भाव है। लगता है लोगों को मोदी ईमानदारी से काम करने वाले नेता है। लेकिन जो विधायक, जो सांसद है, उनके खिलाफ नाराजगी है। उनसे जितनी अपेक्षाएं लोग कर रहे थे उतनी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, और कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में जो तेजस्वी यादव कुछ दिन तक सरकार में रहे, और याद होगा आपको 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार को एक मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, और उसके कारण उनके पक्ष में युवा बड़ी संख्या में गोलबंद हुए थे। और उसका कारण था कि तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनने में वो युवा सहायक बने। युवाओं को एक उम्मीद था कि तेजस्वी यादव हमारे लिए कुछ करेंगे।
और जब नीतीश कुमार की सरकार में जब वो उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार नौकरी दे रहे थे, तो नौकरी तो नीतीश कुमार दे रहे थे मुख्यमंत्री के नाते, लेकिन जनता में क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिला। आज भी आप बिहार के गांवों में जाएंगे, चाहे किसी जाति धर्म के लोग, वो कहेंगे कि तेजस्वी यादव ने नौकरी दी। और वैसे युवाओं को लगता है कि तेजस्वी अगर फिर बनेंगे तो हमको नौकरी मिल सकती है। राजनीति में क्या है कि राजनीति में धारणाओं, परसेप्शन का खेल है। अगर किसी के बारे में परसेप्शन बन जाता है अच्छा तो अच्छा, खराब अगर परसेप्शन किसी वजह से बन गया तो खराब। जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे, अगर कोई खलनायक है तो उनके बारे में आम लोगों का वही परसेप्शन रहता है कि इनका चरित्र खलनायक का है। चाहे उनके जीवन में अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो खलनायक से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं होता है, वो बड़े सादे सरल आदमी होते हैं। लेकिन आम पब्लिक में देखिएगा, उसको वही डैनी का अगर वही स्वरूप लगेगा, अमजद खां का वही स्वरूप लगेगा। तो फिल्मों नहीं की तरह यहाँ भी राजनीति में नहीं, तो वो स्वरूप तो लालू प्रसाद को लेकर के बदल रहा है ना। लालू जी जिस स्वरूप की वजह से पिछले कुछ सालों से सत्ता में नहीं है और उनको सजा याफ्ता बोला गया, बहुत तरह की बात बोली गई, लेकिन अब इस चुनाव में कहा जा रहा है कि उनका वो स्वरूप बदलता जा रहा है। ऋषि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 7वें चरण के चुनाव में आपको लालू जी पर हम जवाब दे देते। जी जी लालू जी पर जरा जवाब देते। देखिए, लालू जी क्या है कि बिहार के एक वर्ग में आज भी बहुत लोकप्रिय है। और लालू जी तो कभी कभी अगर आप एक 1-to-1 बात करिएगा तो वो तो आपसे कहेंगे भी कि भाई, खास करके ऊंची जाति के लोगों के पत्रकारों से कहते भी, हमने कुछ बिगाड़ा? हम तो केवल मुंह से बोलते थे, बिगाड़ने का काम तो नीतीश कुमार ने किया। ये बात वो एकांत में अगर बैठिएगा पकड़िए तो डिटेल, अब हम तो चूंकि डिबेट विषय है, हम बाद में कभी आपसे चर्चा होगी तो हम बताएंगे। क्योंकि कई बार हमको मिलने का मौका मिला, यहाँ भी रांची में भी जेल में एक आध बार गए थे उनसे मुलाकात करने, कभी कई नेता के साथ भी जाने का मौका मिला। जब वो चारा घोटाला में बंद थे तो देवगौड़ा जी के साथ भी हमको जाने का मौका मिला था बेउर। तो वो ये बातें कहते हैं। तो लालू जी एक वर्ग में जो है, खास करके गरीबों में, पिछड़ों में, आप देखिए ना, बिहार और झारखंड का परिवेश देखिए, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश का परिवेश देखिए, जहां आज अखिलेश के साथ यादव और मुसलमान है, पिछड़ी जाति के लोग नहीं। वहीं बिहार की अगर राजनीति को आप देखिएगा तो आज भी यादव मुसलमान के साथ, लालू के साथ पिछड़ी जाति के लोग हैं। क्योंकि लालू यादव पिछड़ों को और दलितों को जोड़ने की बात बराबर करते रहे और एक वर्ग में वो आज भी लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता में जेल जाने से, सजा याफ्ता होने से उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं। और इस बार के चुनाव में तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया कि उन्होंने भूमिहारों को टिकट दे दिया, उन्होंने कुशवाहा को टिकट दे दिया। और ये टिकट देना मुझे लगता है कि आरजेडी के बेस वोट को बढ़ा दिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।